Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Industry. So in this chapter what we are going to read? What is an industry? Classification of industries, factors affecting the location of industries, industrial reasons and major industries. So first of all, what is an industry? इंडस्ट्री क्या होती है बच्चे? जो हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट होता है स्किल्स का यूज़ करके किसी भी चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को हम मीनिंगफुल यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? सो एन इंडस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट एंड स्किल टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल फ्रॉम द गिफ्ट ऑफ नेचर और फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट्स. तो एग्रीकल्चर इज स्टिल द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन भारत. सो फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में भी काफ़ी प्रोग्रेस की जा रही है. आफ्टर इंडिपेंडेंस कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अंडर द 5-year plan. At present, industrial development is being pursued on a pattern of mixed economy in the public, joint and private sectors. So, classification of industries on the basis of raw material ownership and size. On the basis of raw material, first we will discuss agro-based, mineral-based and marine-based industries. एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी जहाँ का रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से. जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, शुगर मिल्स हैं, जूट इंडस्ट्री है, ये क्या है? एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जिसका रॉ मटेरियल जो है वो मिनरल से मिलेगा. क्लियर? जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री. मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल जो है वो सी और ओशियन से प्रोवाइड होता है, जैसे कॉड लिवर ऑयल एंड सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. क्लियर? सो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. फॉरेस्ट जहाँ से रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है, राइट? जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, नेओन्स इंडस्ट्रीज हो गई, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री है, फर्नीचर्स इंडस्ट्री हैं, ये किस पर बेस्ड है? फॉरेस्ट पर. एंड पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल एनिमल से मिलता है, जैसे शीप, गॉड्स, कैटल एट्सेट्रा, और फिर इनसे वूल बनाई जाती है, हाइड, मीट और मिल्क मिलता है. वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, डेयरी इंडस्ट्री जो है, लेदर इंडस्ट्री है, दैट इज पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्लियर? सेकंड पढ़ रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो है हमने इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि एक पर्सनल ओनर होता है, रन बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यूजली फॉर प्रॉफिट. ठीक है? सो दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. फॉर एग्जांपल एयरटेल है या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये क्या है? आपके प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ भारत, LIC, AAI एंड BSNL, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कॉपरेशन होता है स्टेट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बीच में, जो आप बोलते हो सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज. प्राइवेट और स्टेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोएलिशन होता है, सो दैट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वही उस फैक्ट्री को चला लेते हैं, या फिर जो सप्लायर होते हैं वो उस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जैसे कि अमूल, राइट, OIL. ये आपकी क्या है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ साइज. फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? छोटी इंडस्ट्रीज होती है, छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है जो हम घर से ही शुरू कर सकते हैं. फैमिली के मेंबर जो हैं वो मिलकर ही काम करते हैं. देयर स्किल आर हेरिडेटरी एंड दे मेक गुड्स फॉर देयर ओन कंजप्शन, और सेल करने के लिए भी वो लोकली बनाते हैं. फॉर एग्जांपल भारत में बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बैंगल मेकिंग, हैंडलूम वीवर, क्लॉथ कॉटेज इंडस्ट्री, ये आपकी क्या है? कॉटेज इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट है बच्चे
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी सी बड़ी होती हैं लेकिन उसमें ज़्यादा मेंबर नहीं होते, कुछ आपको पैसे चाहिए होते हैं उसे इस्टेब्लिश करने के लिए और कुछ मशीन्स भी चाहिए होती हैं, जैसे कि सोप मेकिंग, लेदर गुड्स मेकिंग, एडिबल ऑयल मेकिंग। तो ये आपकी क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें बहुत सारे लेबर काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं, जहाँ पर मशीनरी का यूज़ किया जाता है, वो होते हैं आपकी मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, आप मारुति उद्योग है, वो क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हज़ारों लोग उसमें काम करते हैं। एविएशन सेक्टर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये आपकी क्या है, मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Now next है फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर ओपन होनी चाहिए, कहाँ पर इस्टेब्लिश होनी चाहिए, कहाँ पर उसकी लोकेशन होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि उस फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो किसी एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग एरिया के पास होगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो मिनरल डोमिनेटिंग एरिया के पास होगी। क्लियर। सेकेंड, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें। सो लेबर होनी चाहिए वहाँ पर, जिस टाइप की लेबर हमें चाहिए, चीप लेबर चाहिए, बहुत सारी लेबर चाहिए। तो ऐसे आपने देखा है ना, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेबर अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि गुड्स का इजीली मूवमेंट किया जा सके। मार्केट, आसपास इंडस्ट्री के मार्केट होना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत दूर मार्केट है और वहाँ तक चीज़ें ले जाने में ही आपके इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाए। तो आपकी जो मार्केट है उसके पास ही इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, government activities in planning the future distribution of industries for reducing regional disparities, elimination of pollution of air and water, and for avoiding their heavy clustering in big cities has become an important location factor। ठीक है, कि वहाँ पर कैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट किस तरीके से वहाँ काम कर रही है, पॉल्यूशन के लिए कोई रूल है या नहीं है, इंडस्ट्री वेस्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, कि वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता, सिर्फ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। इन भारत देयर आर सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन इंक्लूडिंग मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। ये आपके सारे क्या हैं, इंडस्ट्रियल रीजन जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हैं। नाउ इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेजर इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वर्ल्ड में हर एक इंडस्ट्री का बेस है, राइट, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए, और वो मशीन किसकी बनी होंगी, आयरन या स्टील की बनी होंगी। शिप, ट्रेन, ऑटोज, ट्रक, सेफ्टी पिन, नीडल, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आयरन और स्टील की। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही मेन है। The iron and steel industry is widely distributed in USA, almost all the European countries except Switzerland, Russia, Japan, China, Bharat, etc. USA is the largest iron and steel producing country in the world. It accounts for about 15% of the total world production. The Great Lakes region is the largest producer of iron and steel in the country. The important centers as Youngstown, Pittsburgh, Chicago and Gary. Till the end of 19th century, UK was the largest iron and steel producing country of the world. In France, iron ore जो है वो मिले हैं deposit, and the main region of the iron and steel industry are Lorraine, Sombrane, Meuse and Saar Basin. After the disintegration of USSR, Arl has become the most important iron and steel production region in Russia. Kuzbez,
and Kuznets are the important iron and steel producing regions in Russia. भारत में भी ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री काफ़ी जगह पर इस्टेब्लिश हैं, जैसे कि बोकारो एंड भिलाई with the help of Soviet Union, okay, and at Durgapur with the help of Britain, and Rukela with the help of Germany. Jamshedpur, Jharkhand and Bhadravati, Karnataka are steel centers in private sector. Clear? This you have to know. The equipment used to transform iron into steel by removing the impurities is called a converter. ठीक है, आयरन को स्टील में उसकी इम्प्योरिटीज़, आयरन की इम्प्योरिटीज़ रिमूव करके उसको स्टील में ट्रांसफ़र करना, उसको कहते हैं कन्वर्टर. एंड द फर्स्ट कन्वर्टर वाज डेवलप्ड बाय एन इंग्लिश मैन हेनरी बेसमन इन 1856. नेक्स्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर क्लॉथ बनता है. टेक्सटाइल का मतलब क्लॉथ. Cloth is a basic need of human beings. The raw materials for the industry is obtained from the hair of animals and vegetation. Wool, silk, cotton, fur and jute are raw material derived from natural sources. और कुछ सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, जैसे कि आपका टेरिकोट होता है, ठीक है, नायलॉन होता है. तो कोई इंडस्ट्री जो है वहाँ पर आर्टिफिशियल फैब्रिक भी बनाए जाते हैं. आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं, ब्राइटर भी होते हैं और मोर ब्यूटीफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, और उन्हें आयरनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती. The main centers for the textile industry in the world today are USA, China, Japan and Bharat. European countries like Germany, UK, France and Spain are important manufacturers of synthetic cloth. Japan has developed this industry in southern Honshu, Kyushu and Shikaya Islands. Next है बच्चे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पर आपके कॉटन बनाया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. इट ओरिजिनेटेड इन द इंडस वैली अबाउट 5000 years ago, and the industrial revolution of the 18th century brought about a drastic change in the textile industry. Before the revolution, cotton cloth जो है वो स्पिनिंग, चरखा से बनाए जाते थे, है ना, स्पिनिंग ऑन व्हील्स एंड हैंडलूम्स. पावर लूम जो है उनका भी यूज़ किया था सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन ने, उसके बाद अदर वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में वो स्प्रेड हुआ. चाइना एंड जापान आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. भारत में भी कॉटन टेक्सटाइल जो है काफ़ी फेमस है. द मुस्लिम्स ऑफ डेका, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड चितन्स ऑफ मसूलीपट्टनम, कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा, दे आर known worldwide of their quality and for their design. Clear? तो ये होते हैं टेक्सटाइल मिल्स. नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जैसे देयर इज़ अ stiff international competition, especially from Japan. Japan produces fine quality cotton fabric at much cheaper cost. जापान के साथ थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव चल रहा है. जापान जो है दैट इज़ द गुड क्वालिटी कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूसर एंड चीपेस्ट ऑल्सो. सेकेंड, इन अहमदाबाद रीजन मशीन्स हैव बिकम ओल्ड एंड ऑब्सोलेट. और जो अहमदाबाद में कॉटन मिल्स हैं, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो मशीन है वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं. And farmers have diversified and are producing other agriculture product than cotton, so a shortage of good quality cotton. फार्मर जो है वो कॉटन कम ग्रो कर रहे हैं, दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई है. In Bharat, the first successful modern textile mill was established in Mumbai in 1854. So when was the first cotton mill established? In 1854 in Mumbai. Climatic and locational advantage like a warm, moist and frost-free climate, proximity of Mumbai port of the important of machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in this region. Maharashtra and Gujarat, they are the main cotton growing areas of India. कौन कौन सा बच्चा? महाराष्ट्र and गुजरात. लेकिन gradually the cotton textile industry spread to different parts of Maharashtra and Gujarat. Since humidity could be created artificially, raw cotton जो है that is the pure material, and industry spread to different parts of Bharat. Some of the important cotton textile center are Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puducherry and Panipat. So the next is sugar industry.
शुगर इंडस्ट्री बच्चे, शुगर की जो है वो पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, ठीक है। शुगर किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। शुगर केन से, शुगर केन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर मिल जो है वो हमेशा शुगर केन की एग्रीकल्चर के आसपास ही लोकेटेड होती हैं। बोथ आर पेरिशेबल कमोडिटी, शुगर भी खराब हो सकती है, शुगर केन भी खराब हो सकता है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो क्विक एंड गुड होनी चाहिए। द मेन शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर क्यूबा, ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया एंड केन्या। रशिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, चाइना एंड अदर मेक शुगर फ्रॉम शुगर बीट। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट हेल्प टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री। रॉ मटेरियल क्या चाहिए सीमेंट के लिए? क्ले, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम, राइट। दे आर चीप बट हैवी एंड बल्की, सो दे आर एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट। फैक्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू रॉ मटेरियल, और वहाँ पर सीमेंट बनाया जाता है। यूएसए, रशिया, जर्मनी, चाइना, भारत, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होते हैं बच्चे? जहाँ पर इंजीनियर्स काम करते हैं, जैसे हैवी एंड लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर मशीन बनाई जाती हैं, टेक्सटाइल मशीन्स बनाई जाती हैं, क्लॉक्स, वॉचेस, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रेडियो, टीवी, हैवी मशीन्स जो हैं, ट्रांसफॉर्मर, टरबाइन, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये डिज़ाइन किए जाते हैं और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। Transport equipment such as automobiles, railway equipment, ships and aircraft are also included in heavy engineering goods. USA, Russia, Japan and Germany, they are the leading producer of heavy and light goods. Bharat has engineering industry at Bengaluru, Haridwar, Pinjore and Bhopal. HMT and BHEL are well known engineering undertaking in Bharat. So, automobile industry के मेजर प्रोड्यूसर हैं ये, शिप बिल्डिंग के जापान, साउथ कोरिया, एयरक्राफ्ट के यूएसए, रशिया, ब्रिटेन एंड एटसेट्रा, रेलवे इक्विपमेंट यूएसए, यूके, रशिया, जर्मनी एंड भारत। क्लियर? so these are the industry, these are the major producing countries. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दैट इज आईटी. Unlike the cotton, textile and iron and steel industries, information technology (IT) is a new industry. It grew into an industry only in the 1970s. Information technology क्या है? That is the development and management of computer-based information system. जो हमारे कंप्यूटर चलते हैं, सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मेंटेन करता है, that comes under IT sector. It is general term used to describe any technology that help to produce, manipulate, store, communicate and disseminate information. आईटी इंडस्ट्री जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी बच्चे? यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुई थी. टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ गॉन ग्लोबल एंड इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस. इट इज डेवलपिंग सेवरल न्यू एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ द बिजनेस सॉल्यूशन. इट ऑफर्स डिफरेंट सेक्टर्स. इट मे नॉट बी एग्जेग्रेशन टू स्टेट दैट देयर इज नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री टुडे विच डज नॉट यूज अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें कंप्यूटर यूज ना होता. और कंप्यूटर के लिए आपको क्या चाहिए? आईटी चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है आईटी में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब आईटी में मिली है. इसमें मैन और वीमेन दोनों ही हैं. मोर देन 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वीमेन एंड द मेन फैक्टर guiding the location of these industries are availability of resources, skill, labor and infrastructure. भारत में बेंगलुरु जो है that is the main center of the IT industry. और भी IT hubs है, हैदराबाद, ठीक है, उसके अलावा मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, पुणे, त्रिवंतपुरम, कोची एंड चंडीगढ़. दीज आर द इंजीनियरिंग सेंटर फॉर द आईटी इंडस्ट्री. द आईटी इंडस्ट्री एक्सपोज सॉफ्टवेयर वर्थ मोर देन $15 billion in 2013. It brings home the maximum foreign exchange earning with the number of BPO, business process outsourcing and KPO, knowledge process outsourcing establishment coming up in Bharat. So बच्चे, this is the chapter. Now revise the chapter. An industry is an organized human effort and skill to produce something useful from the gifts of nature or from primary products. Industries can be classified on the basis of their size, raw materials, management and ownership and the nature of products. A small scale industry employs a small number of laborers. Private sector industries are those industries which are owned and run by individual or a group of individuals.
The public sector industries are those industries which are owned and operated by the government. The information technology industry, that is deals with the storage, processing and distribution of information. The major hubs of the IT industry are the Silicon Valley in California and Bangalore in Bharat. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, then exercise की प्रैक्टिस खुद करेंगे.